प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करने वाले हैं। हम सबको पता है, हमारे जब घरों में जब दुख आ जाते हैं, परेशानी आ जाती हैं, संकट आ जाते हैं। विपत्तियां आ जाती हैं, तो किसी को ये अच्छा नहीं लगता। हम हमारे जीवन में हमेशा सुख ही सुख चाहते, दुख हमें पसंद नहीं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए। लेकिन इंसान का जीवन, हम सब का जीवन एक चक्र है। जिस तरह से सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आ जाती है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है। आते, तो इस तरह से ये चक्र चलता। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी सुख आते, दुख आते, परेशानी आते हैं। यदि पहले परेशानी आ जाए तो जैसे एक गाना हमने सुना होगा कि घबराना काहे को, हमें घबराना नहीं चाहिए। और जब हमारे जीवन में या हमारे घर में कभी कुछ एक ऐसी असहज स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमें तकाजा तो यही कहता है संसार का कि नहीं घबराना चाहिए। और जब दुख हो तो उसमें भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो आज एक कहानी है एक भक्त पुरुष की, जो ईश्वर के नबी थी, नबी यॉब, जिनको हम इंग्लिश में जॉब बोलते हैं। कहानी इस प्रकार से है मैडम जी। उनके 7 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। उनके पास में बहुत सारी अथाह संपत्ति थी। जैसे आज के समय पे लोगों के पास में बहुत सारा सोना है, चांदी है, प्लॉट है, खेत है, खलिहान है, गाड़ियां हैं, मान पद प्रतिष्ठा सब है। उसी तरह से पहले जमाने में जिसके पास में सबसे ज्यादा पशुधन होता था, वो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति माना जाता था, अमीर व्यक्ति कहलाता था। तो ये जो अयूब ईश्वर के चुने हुए जो सेवक थे, तो ये क्या करते थे, इनके जो बेटे थे, 7 बेटे, 3 बेटियां, जब आपस में ये क्या करते थे, घरों में जैसे दावत करते थे, एक दूसरे को बुलाते थे। आज हमारे घर में दावत है, कल उनके घर में दावत होगी, परसों उनके घर में दावत होगी। इस तरह से ये चक्र चलता रहता था। जब अयूब सोचते थे कि मेरे बच्चे मजा करते, एंजॉय करते, पार्टियां करते हैं, और वो सोचते थे क्या हो सकता है इन्होंने कोई पाप तो नहीं किया हो, तो शाम के वक्त करीब, ऐसा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो ईश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने बच्चों ने जो भी पाप किया हो ईश्वर की नज़र में, वो पाप क्षमा मांगते थे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे कि ईश्वर उनसे अगर कोई गलती हो तो उन्हें क्षमा कर देना, माफ कर देना। क्योंकि ईश्वर की शरण में वो दिन प्रतिदिन जाते थे, ये सोचकर कि ये यंग जवान लड़के लड़कियां हैं, हो सकता है इनसे कोई पाप हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, कोई सूक्ष्म पाप हो गया हो, तो ईश्वर से वो शरण में जाके उनके लिए पाप क्षमा मांगते थे। एक बार क्या हुआ, ईश्वर ने सोचा उनकी परीक्षा लेने के लिए, ईश्वर ने शैतान को आदेश दिया कि मेरा वहां पर एक भक्त पुरुष रहता है, बहुत भक्त है, दिनों रात मेरी आराधना करता, नाम लेता है, पापों से दूर रहता है। तो ईश्वर ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। कहानी बहुत बड़ी है, मैं संक्षिप्त में इस कहानी को बताता हूं कि ईश्वर ने शैतान के द्वारा उनका सब कुछ नष्ट कर दिया। पशुधन, लड़के लड़कियां, सब कुछ नष्ट हो गया। एक तरह से ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे थे। सब कुछ नष्ट होने के बाद में अंत में ईश्वर और परीक्षा लेने के लिए कि उनके शरीर पे फोड़े हो गई थी, घाव करे, कोढ़, जैसे अब बोले कोढ़। हम सबको पता है कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी
स्किन प्रॉब्लम थी, पहले ठीक नहीं होती थी, इलाज नहीं था, लेकिन आजकल तो सब ठीक हो जाती है। तो कोढ़ हो गए। तो जब इनकी पत्नी ने सोचा, नबी योब की ने, कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारे लड़के मर गए, लड़कियां मर गए, पशुधन सब नष्ट हो गया, खत्म और अंत में आप के शरीर में भी कोढ़ हो गए, बीमार हो गए, अब ऐसा करो, ईश्वर को कोसो और मर जाओ। यानी जिस ईश्वर की आपने आराधना करी, हर वक्त उसे धन्यवाद दिया, उसी ईश्वर ने आज तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दिया, और तब भी आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। यस। तो कहने का मतलब यह है कि नबी योब की पत्नी को बहुत बुरा लगा। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, परिदृश्य में देखें, तो यदि इस तरह की हमारे घरों में जो सिचुएशन होगी, तो हर कोई ऐसे जरूर बोलेगा। हाँ, हम भी बोलेंगे कि ईश्वर तूने ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या ऐसा पाप किया था, मैं तो तेरा बहुत बड़ा भक्त था। हम तुरंत ईश्वर के खिलाफ गुनगुनाने लग जाते हैं। जैसे देखा होगा हमारे घरों में, हमारे पास पड़ोस में, रिश्तेदारियों में, कि एक बीमारी आती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी आती, तीसरी आती है, और तीसरी समस्या आती, चौथी आती, इसलिए हर वक्त इंसान समस्याओं में घिरा रहता, और ये चक्र सा चलता रहता है। तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। और ये वास्तव में हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, और ये संसार में होता भी है, नियम है। इस स्थिति में हमें नहीं पता कि हमें क्या करें, क्या ना करें। अंत में नबी योब की 3 दोस्त उनसे मिलने आए। उनसे पहले नबी योब ने बोला, ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। सच्ची बात, समझ रहे मैडम आप? बिल्कुल। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, अब मेरा कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी वो ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा रहे। यहाँ पर भी ईश्वर को वो दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है, आपने सब कुछ पढ़ा होगा ग्रंथों में। पहले आदमी बहुत ही सत्यवान होता था, और लंबी उम्र होती, लंबी आयु जीता था, और इतना उनके जीवन में कोई स्वास्थ्य बुरा नहीं होता था, उनका अच्छी सेहत होती थी। तो इसके बाद उन्होंने कहा, जैसे मैंने बताया कि ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। तभी ईश्वर को धन्य बोल रहे हैं। जैसे मैंने बताया मैडम जी, पहले जमाने में लोग बहुत सत्यवान होते थे, सत्य बोलते थे, और जो उनसे मुंह से निकलता था वो सत्य हो जाता था। जैसे हमने नबी इब्राहिम की कहानी सुनी होगी। उनका 100 साल में जाकर के उनका एक लड़का पैदा हुआ था, और जब 100 साल का उनके लड़का पैदा हुआ था, तभी ईश्वर ने बोला, जाओ और इसको बलिदान कर दो, उस पहाड़ पे जाके मैं तुम्हें वो पहाड़ दिखाऊंगा। इकलौते लड़के को वो ईश्वर के लिए बलिदान करने को तैयार हो गए। उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा कि इतने सालों बाद मेरा वंश आया है। ईश्वर ने मेरे पास एक ही पुत्र है, लेकिन ईश्वर की एक वाणी पर भी वो उसका बलिदान के लिए तैयार हो गए। कहने का मतलब यह है, यदि हमारे घरों में, पास पड़ोस में कहीं शादी के बाद बच्चा 10 साल बाद हो रहा है, 20 साल बाद हो रहा है, यहाँ तक कि 25-30 साल बाद हो रहा है, तो यदि ईश्वर बोल दे कि जाओ इसको सैक्रिफाइस कर दो, बलिदान कर दो, तो शायद हम सांसारिक लोग इसमें हम तैयार नहीं होंगे। यह सोच के ईश्वर हमारा 10 साल या 15-20 साल बाद हमारा बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, तो ऐसे नहीं सोचेंगे। लेकिन उनकी धार्मिकता, उनकी सत्यता उनको ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए बोलती है, और वो ईश्वर का आदेश का पालन करते हैं, और इसके बदले ईश्वर उनकी जान बख्श देता है। ईश्वर भी आप देखना, जो ईश्वर में ज्यादा विश्वास रखता है, आस्था रखता है, ईश्वर परीक्षा भी उसी की लेता है। हाँ, परीक्षा भी उसी की लेता है। जैसे मैंने बताया, उसी तरह से नबी योब के फोड़े हो गए, उनके 3 दोस्त मिलने आए है। तो कहने का मतलब यह है, दोस्त लोग भी उनको चिढ़ा रहे थे कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा। दोस्त लोग 3 दोस्त थे, तब जार पाप किया होगा, तो तब भी उन्होंने कुछ बनमनाया नहीं, तभी ईश्वर को एक भी शब्द गलत नहीं बोला। उन्होंने यही बोला, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है।
तो प्रिय प्रभु भक्तों कि आज ये छोटी सी कहानी हमको यही बताना चाहती है, हमारा जीवन, हम मनुष्यों का जीवन दुख संकट का जोड़ा है। जोड़ा है। जैसे आपको पता है कि प्रवचन देना या किसी को मोटिवेशनल चीज बताना बड़ा सरल है। सरल है। जब किसी के जीवन में परेशानियां आ जाती, दुख संकट आ जाते हैं, जब वो परेशानी को झेलता है, वही पता है कैसे झेलता उसे है, पता है कि वो किस तरह सहन कर रहा है। सहन कर रहा है, दिनों रात कैसे वो हम अपना किसी को बहुत सरलता से चीजें समझा देते हैं, हमें सिर्फ उसको एक एडवाइस ही तो देनी है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। लेकिन होता है, ईश्वर जब धैर्य की परीक्षा लेता है, कहते हैं ना सोना खदान से निकलता है, जो सुनार उसकी तपा तपा के उसको एक चमकीला बना देता है। सही तो मैं एक और बात बता दूं, ये मेरा विचार है, ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, या तो ईश्वर की नज़र में हम ज़्यादा पापी हैं, या ईश्वर हमसे कुछ अहम करवाना चाहता कार्य करवाना चाहता है। ईश्वर की नज़र में हम कोई अहम किरदार होने वाले हैं आने वाले भविष्य में। बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए हमारे जीवन में वो इतने सारे उतार चढ़ाव ला रहा हूँ, हमें संकेत दे रहा है बार बार कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जी जी, आपने सही कहा मैडम, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन इस नबी योग की कहानी हमको यही सिखाती है, जीवन, इंसान का जीवन दुख सुख का जोड़ा है। बिल्कुल। दुख आएंगे जाएंगे, सुख आएगा, हम सबको पता है। लेकिन जब दुख आ जाए तो ऐसा गाना भी आपने सुना होगा, जब दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। तो कहने का मतलब यह है, जब हमारे जीवन में कष्ट आते, परेशानी आ जाती है, आया तो है, या तो उसे खुशी खुशी सहन कर लो, या नकारात्मक सोच से उसको आगे बढ़ा लो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिए, समय गुजर जाता है, दुख का समय भी निकल जाता है, सुख का समय भी निकल जाता है, लेकिन हमें उस वक्त अपनी मनोस्थिति कैसे बना के रखनी है, ये आपके ऊपर है। अगर हम दुख में रोकर समय काटेंगे, कटेगा वो भी, लेकिन हम हमेशा ईश्वर को कोसते रहेंगे, दूसरों को गलत भुनभुनाते रहेंगे। दुख है और हम प्रार्थना करते रहें और ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, तो वो दुख का समय कटेगा और इतना कष्टदायी होकर नहीं कटेगा। हाँ, उतना कष्टदायी होके नहीं कटेगा। मैंने देखा है अनेक लोगों से बोलते हुए, देखना आप एक बात देखना कि जो पूजा पाठ ज्यादा करता है, उपासना ज्यादा करता है, आराधना करता है, वही दुख संकट ज्यादा झेलता है, वो ज्यादा बीमार रहता है। लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। हमारे एक घनिष्ठ मित्र ने भी कहा था, मैं ईश्वर को ज्यादा जो है पूजता नहीं हूँ। तो इन्होंने, सर ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों? बोला, मैं ज्यादा ईश्वर के नजदीक जाऊंगा तो मुझे उसके कोड़े खाने को मिलेंगे। हाँ, यदि हम कोड़े नहीं खाने चाहते ईश्वर के, तो शायद ईश्वर की जो शिक्षा है उनसे हम बहुत दूर होते जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अंत में इस वीडियो के हम ईश्वर की आत्मा यही बताना चाहती है, हमारे घर में दुख आ गया, परेशानी, संकट आए, बीमारी आई, तो आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धैर्य एक सा नहीं रहता है, एक सा नहीं, धैर्य, सकारात्मक सोच, ईश्वर की प्रार्थना, और ईश्वर की पूजा पाठ, प्रार्थना, और इंसान से प्रेम, दान, दक्षिणा, ये सब होंगी तो दुख संकट यूं ही कट जाएंगे। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, समय कभी नहीं रुकता, समय का चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन आपको अपना धैर्य बनाकर रखना है, उस ईश्वर पर विश्वास रखना है, और हमेशा एक यही बात कहनी है कि ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया, उसका नाम महान है। तभी तो जो नबी योग के जो दोस्त थे, उन्होंने उनको समझाते हुए कहा था, यदि तुमने पाप किया हो तो उसे दूर फेंक दो, अधर्म को अपने यहाँ ना रहने दो, तब तुम गौरव से अपना सिर ऊपर उठाओगे और निडर होकर दृढ़ बने रहोगे। तुम अपनी विपत्ति भुला दोगे
उसे पानी की तरह याद करो जो बह गया था। कहने का मतलब यह है, जब हमारे घरों में दुख संकट परेशानी बीमारी कोई भी चीज आ गई है, जब ईश्वर के सानिध्य में जुड़े रहेंगे तो ये जो कहानियां सी हो जाएंगी, दुख कब आया हमें नहीं पता, चला गया। हम दूसरों को एक सलाह के रूप में उस पुरानी बातों को समझाएंगे और कहेंगे कि धैर्य बनाकर रखो। अगर ये समय सुख देख रहे हो तो दुख भी देखोगे, और दुख में प्रार्थना करोगे तो वो दुख पानी की तरह आपके जीवन में बह जाएगा, यानी वो पास्ट बन जाएगा। वो कभी आपके फ्यूचर में आपको फिर दोबारा आके परेशान नहीं करेगा। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रभु भक्तों, आशा करते आज का संक्षिप्त वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।